उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी हो गई। 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि है। 6 अगस्त को मतदान होगा। नतीजे भी 6 अगस्त को ही आएंगे। इसी के साथ एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम से भी भारतीय जनता पार्टी सबको चौंका सकती है। वहीं विपक्ष भी इस बार मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति तैयार करने में जुट गया है। आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी। इसके अलावा ये भी कि भाजपा और विपक्ष की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति होगी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भाजपा की रणनीति समझने के लिए हमने भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता से संपर्क किया। उन्होंने बताया, ये तो साफ है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर, पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य से होगा। उन्होंने कहा, इन राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन चल रहा है। देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जाए। द्रौपदी मुर्मू के रूप में महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिले, वहीं उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर भी कोई महिला बैठे। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। जानकारों का मानना है कि उपराष्ट्रपति के मामले में भी भाजपा का फैसला थोड़ा हटकर हो सकता है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए भाजपा 3-4 अलग अलग वर्ग के प्रत्याशियों पर विचार कर रही है। आज तक देश में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम चर्चा में हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की चर्चित महिलाओं के नामों पर भी मंथन जारी है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में टीएमसी से मिली हार के बाद भाजपा यहां फिर से मजबूत होना चाहती है। उमा भारती का असर मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। वहीं नजमा देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नातिन हैं। वो काफ़ी समय तक कांग्रेस में रही हैं। नजमा का नाम आगे करने पर भाजपा को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला ये कि वो मुस्लिम हैं, दूसरा ये कि वो महिला हैं। इसी तरह आनंदीबेन पटेल के नाम पर भी चर्चा है। आनंदीबेन गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मौजूदा समय वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में शामिल हैं। गौरतलब है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसी मुस्लिम चेहरे को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब चर्चा ये है कि भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में मुस्लिम चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसके अलावा भी कुछ मुस्लिम नेताओं पर भाजपा की नज़र है। हाल ही में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये तय हुआ है कि पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। भारत में ज़्यादातर पसमानदा मुसलमान हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा गरीब और पिछड़े भी यही लोग हैं। ऐसे में यह भी संभव है कि इस बार किसी पसमानदा मुसलमान को भाजपा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दे। इससे दुनिया में भाजपा के मुसलमान विरोधी होने का आरोप भी मिट जाएगा और पसमानदा मुसलमानों का साथ भी भाजपा मजबूत करने में, कामयाबी हासिल करने में और पसमानदा मुसलमानों में अपनी पकड़ बनाने में इस्तेमाल कर सकती है। आज तक देश में कोई सिख उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा है। ऐसे में भाजपा किसी सिख चेहरे को उपराष्ट्रपति बना सकती है। इसका फायदा उसे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मिल सकता है। इसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। पंजाबी चेहरा दिल्ली से भी हो सकता है। इसका फायदा भाजपा को दिल्ली में भी मिल सकता है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति के लिए किसी ओबीसी या सामान्य वर्ग के चेहरे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इससे क्षेत्र के साथ साथ जातीय समीकरण भी बैठ सकता है। आज तक नॉर्थ ईस्ट से कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन पाया है। ऐसे में भाजपा इस पर भी विचार कर रही है कि इस बार नॉर्थ ईस्ट से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक इतिहास होगा। अगले 2 साल में नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। अगर भाजपा नॉर्थ ईस्ट से किसी को उम्मीदवार बनाती है तो उसे इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष की रणनीति उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या है। भाजपा की तरह ही विपक्ष भी उपराष्ट्रपति पद के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने ये कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने शुरुआत की थी। इसके चलते उम्मीदवारों के चयन और विपक्षी दलों को एकजुट करने में कई तरह की दिक्कतें आईं।
अब उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा न हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता आगे कहते हैं, इस बार हम सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठाकर प्रत्याशी का चयन करेंगे। पिछली बार कई दलों को टीएमसी ने छोड़ दिया था, इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। छोटे से छोटे विपक्षी दल को साथ में लेकर उनकी राय लेंगे। तो इस रिपोर्ट में हमने ये जाना कि किस तरीके से बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के बहाने कई सारे समीकरणों को साध सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी अब कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे होगी या कांग्रेस के नेतृत्व में होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।